एचएस मेंस 2026 का सिलेबस आपका नया चेंज किया है। कमीशन ने पुराने वाले सिलेबस से कैसे अलग है और किस तरीके से आपको इसको अप्रोच करना चाहिए जिससे कि आप इसको आराम से विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम बेस्ट से बेस्ट प्रिपरेशन के साथ क्वालिफाई कर सकें, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। कंप्लीट सिलेबस के ब्रेकडाउन को देखेंगे और क्या क्या बदलाव हुए हैं उनको भी देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून एंड सबने राम राम। मेरा नाम है डॉक्टर अमित और चलिए करते हैं पूरा का पूरा ब्रेकडाउन। वेलकम टू डॉक्टर अमित अकेडमी। ये डिटेल्स आप देख सकते हैं। आई हैव डन एमबीबीएस, एलएलबी, आई एम क्वालिफाइड एचसीएस 2019। देखिए, ओल्ड एचसीएस और न्यू एचसीएस इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आपका आ चुका है। पुराने वाले एचसीएस में जो जीएस का सिलेबस था वो बहुत ही लिमिटेड था, ठीक है। और जो मेजर डिफरेंस है उसको भी एक बार समझ लेते हैं। जीएस में आपसे कम चीज़ें पूछी जाती थी, एक ही पेपर आपका रहता था, ठीक है। पहले जैसे एक जीएस का पेपर होता था आपका, एक हिंदी का था, एक इंग्लिश का था और एक आपका ऑप्शनल का पेपर था। अब चूंकि ऑप्शनल का जो पेपर है वो तो आपका डिलीट हो चुका है, 200 नंबर का ही होता था। जीएस का भी हमारा 200 नंबर का पेपर था और हिंदी इंग्लिश के 100 मार्क्स के आपके पेपर जो है वो होते थे। अभी सेम पैटर्न हिंदी और इंग्लिश आपका सेम कंटिन्यूड है, सेम ही सिलेबस है, ज़्यादा कुछ बदलाव हिंदी और इंग्लिश में नहीं हुआ है, इसको भी हम देखेंगे। बट जो जीएस है, जीएस में जो पहले था वो बहुत ही लिमिटेड आपका सिलेबस होता था, बट अब इसको पूरा का पूरा बदल के आपके 4 पेपर कर दिए गए हैं, जिसमें 1, 2, 3 एंड 4 पेपर्स में डिवाइड किया गया और हर पेपर आपका 100 मार्क्स का रहेगा। अब हमारे लिए ये भी समझना थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा कि जो 100 मार्क्स आएंगे उसमें क्वेश्चन जो हैं वो कितने कितने नंबर के बनेंगे। 5-5 नंबर के 20 आपसे पूछे जाएंगे, या फिर 7 नंबर के, 10 नंबर के, 6 नंबर के 4, या फिर 2-2 नंबर के क्वेश्चंस भी हम देख सकते हैं। वो हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे और उसके रिगार्डिंग अगर आप चाहते हैं कि एक अलग डिस्कशन भी हो तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। देखिए, चारों जो पेपर हैं, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, ये अलाइन करे गए हैं यूपीएससी के पूरे के पूरे सिलेबस के साथ। यानी आपके लिए जो सिलेबस है वो काफी ज्यादा लेंदी हो गया है, ठीक है। कई सारी चीजें ऐड करी गई हैं। स्पेशली अगर हम बात करें, जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी है वो ऐड किया गया है, एनवायरमेंट वाला पोर्शन है वो पहले उतना मतलब डायरेक्टली हम नहीं समझते थे, या डिजास्टर मैनेजमेंट है, इवन दो करा सारी चीजों को जाता था बट उतना नहीं था, बट अब डायरेक्टली आपको मिलते ही हैं, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी और इसको लेके भी। उसके अलावा जो सबसे बड़ा पेपर ऐड हुआ है वो है जीएस 4 यानी एथिक्स। ये तो सेपरेटली ही सबके लिए नया चैलेंज हो गया है कि एथिक्स को कम से कम टाइम में कैसे से बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। कल से एकेडमी पे एथिक्स की क्लासेस भी आपकी स्टार्ट हो रही हैं, शाम को 7:30 से लेकर 9 बजे तक और 9 से लेकर 10 बजे तक एथिक्स के स्टडी, उनको भी आप देख सकते हैं। तो एथिक्स वाला जो पेपर है उसको हमें स्टिपुलेटेड टाइम में कंप्लीट भी करना है। देखिए, 3 पेपर आपका जो मेन सिलेक्शन और रैंक डिसाइड करेंगे वो रहेगा एथिक्स और हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। चलिए अब सिलेबस देख लेते हैं। ये तो चेंज की बात हुई, पुराने ऑप्शनल हट गया है। अब आपका जो मेंस का अगर हम बात करते हैं कंपटीशन, तो काफी हद तक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो क्रिएट हो गया है। यानी पहले सिलेबस कम था, अभी सिलेबस बहुत ज्यादा हो गया है। पहले कम इलेबोरेटेड था, अब बहुत ज्यादा इलेबोरेटेड सिलेबस है। एंड वन मोर थिंग जो आपकी चेंज हुई है वो है हरियाणा जीके का एलिमेंट, ठीक है। चलिए सिलेबस को देख लेते हैं, हरियाणा जीके को भी देखेंगे। इंग्लिश में आपसे देखिए सिंपली कि भाई आपकी एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड, जो आपकी प्रोज वगैरह रहती हैं, ठीक है, उनको समझना, ये सारा का सारा रहेगा। डायरेक्टली जो सिलेबस में मेंशन है दैट इज आपको प्रेस से राइटिंग, ठीक है, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। प्रेस से राइटिंग, यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है, कॉम्प्रिहेंशन से आता है, ऐसे है, ये भी एक बड़ा पोर्शन रहता है, 30 मार्क्स का ऐसे रहता है। ऐसे की प्रैक्टिस आपको रेगुलरली करनी पड़ेगी। आपके अप्रोच में आप इस तरीके से लेके चलो कि वीकली आपको एक ऐसे तो वीकली लिखना ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। या फिर मिनिमम अगर हम बात करें तो 3 जो है फुल लेंथ टेस्ट आपको इंग्लिश में जरूर देने चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि जो ग्रामर का पोर्शन है वो कितना प्रिपेयर्ड है, ठीक है। और उसके अलावा जैसे देखिए यूजेस, वोकैबुलरी, जनरल ग्रामर एंड कंपोजिशन, ये आपसे डायरेक्टली जो है वो पूछे जाएंगे। तो ये हिस्सा रहेगा इंग्लिश का। इंग्लिश में देखिए ज्यादा बदलाव जो है वो नहीं हुआ है, बट फिर भी अगर हम समझने की कोशिश करें कि इंग्लिश आपका एक काफी डिसाइडिंग फैक्टर रहता है। 70 के आसपास भी बच्चे स्कोर कर पाते हैं और 30-35 की रेंज में भी हो जाते हैं, ठीक है। यही सेम चीज देखिए, जैसे ऐसे है तो आपको जो ऑप्शंस मिलेंगे उसमें एक टॉपिक पे लिखना पड़ेगा, चॉइस आप कर सकते हैं। आपको 4-5 ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें से आपको एक ऐसे लिखना पड़ेगा
और आपको क्लोजली टू द सब्जेक्ट ही रखना पड़ेगा, अपने आइडियाज को ऑर्डरली फैशन में रखना है और कंसाइजली लिखना है, ठीक है। इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन के ही आपको नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि आप बहुत कुछ अगर लिख के आते हैं तो नंबर कट जाते हैं, ठीक है। तो ये चैलेंजिंग रहता है। इवन मैं अगर अपनी स्टोरी भी शेयर करूं, इंग्लिश में मेरा स्कोर काफी कम रहा था, 50 मार्क्स मिले थे, जबकि एक्सपेक्टेड मुझे था कि 70-71 तक नंबर आ जाएंगे। हिंदी में स्कोर अच्छा था, जीएस में स्कोर अच्छा था, और इसकी वजह से जो फाइनल एचसीएस में एक्सपेक्टेड जो सर्विसेज थी वो नहीं मिली, एंड दैट वाज द रीजन आई डिड नॉट ज्वाइन, ठीक है। उसके अलावा हिंदी में बात करें तो हिंदी में सेम आपका हिंदी एंड हिंदी ऐसे रहेगा, ट्रांसलेशन है ये आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पे आप यूपीएससी के जो सीसेट हैं वहां से ट्रांसलेशन वगैरह निकाल सकते हैं, क्योंकि जो पैराग्राफ रहते हैं हिंदी और इंग्लिश, वहां से अपनी एक वोकेबलरी बिल्ड कर सकते हो और अच्छा बिल्डअप वहां से हो सकता है, ठीक है। तो इनमें आप ले सकते हो, जैसे सीसेट में पैसेज आते हैं, हिंदी वाले पैसेज को लो, इंग्लिश वाले पैसेज को लो, इंग्लिश से आप ट्रांसलेशन करें, पूरी की पूरी कंप्लीट ट्रांसलेशन करें इंग्लिश टू हिंदी, और उसको फिर मैच करें। आप आराम से देख भी पाएंगे कि कितना इफेक्टिवली आप कर पा रहे हैं, ठीक है। बाकी तो ज्यादा कुछ नहीं है, लेटर आपसे लिखवाया जाएगा, पैसेज आपके पास रहेगा, ईडियम, फ्रेजेस, कंपोजिशन, ग्रामर भी आपके पास रहेगा, एंड लास्ट इज ऐसे जो कि सेम है सबके सब में, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश अगेन मतलब ये सिलेबस का पार्ट रहेगा, और हिंदी में अगर हम बात करें फिर से 70 भी स्कोर रहेगा और फेल भी रहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इनको बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, कितना कितना टाइम किस किस तरीके से देना है वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा नाउ इफ यू सी, देखिए जनरल स्टडीज पेपर 1, यहाँ पे 3 मेजर सब्जेक्ट्स आपके बन रहे हैं, जिसमें पहला सब्जेक्ट है हमारा हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री में देखिए इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे इन्होंने रखा है। तो इंडियन कल्चर में जो आपका पार्ट है, जैसे कि आर्ट फॉर्म है, लिटरेचर है, आर्किटेक्चर है, तो आप ये मान के चलो कि इस बार तो कमीशन जो है वो हो सकता है कि कीवर्ड्स को ही पकड़ के आपसे डायरेक्टली जो है वो क्वेश्चन पूछे, ठीक है। तो इसलिए हमें इनको प्रिपेयर करना पड़ेगा डिटेल में। नेक्स्ट आपका आता है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। यहाँ पे देखिए 18th सेंचुरी अंटिल प्रेजेंट इवेंट्स एंड पर्सनैलिटीज एंड इश्यूज। पर्सनैलिटीज पे पहले भी काफी क्वेश्चन आए हैं, अगर हम पिछले पेपर की भी बात करें 3 क्वेश्चन डायरेक्टली आपके 20 में से पर्सनैलिटीज पे थे, और अभी भी मुझे लगता है कि कमीशन डेफिनेटली पर्सनैलिटीज को फिर से रखेगा, क्योंकि एचएस का ये फेवरेट एरिया रहा है। फिर आपका फ्रीडम स्ट्रगल वाला पार्ट है, ये आपका नया ऐड हुआ है प्रिसाइजली पोस्ट इंडिपेंडेंस की हम बात करें, यहाँ से आपको एक आधा क्वेश्चन देखने को डेफिनेटली मिल सकता है। उसके अलावा देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री से भी एक क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो इसमें आपको सारा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ठीक है, वर्ल्ड वॉर, रीड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्री जिसमें कि कॉलोनाइजेशन, डीकॉलोनाइजेशन, या फिर जो हमारी पॉलिटिकल फिलोसफीज है इनको भी आप सिंगल हैंडेडली एक एक करके प्रिपेयर करें। कम्युनिज्म क्या है, कैपिटलिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, ठीक है। एक फिलोसफी पे भी क्वेश्चन आ सकता है, इनको कंपेयर करते हुए भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये हुआ हिस्ट्री का पार्ट। उसके अलावा नेक्स्ट जो है, जैसे सोसाइटी है आपका, सेलिएंट फीचर ऑफ सोसाइटी डायरेक्टली आ सकता है, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, या वुमेन। वुमेन देखिए, वुमेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ से वो पूरी प्रोबेबिलिटी है कि सीधा क्वेश्चन बनेगा कि वुमेन और उनको लिंक करते हुए भी, ठीक है। जैसे ग्लोबलाइजेशन है, ये भी रहेगा, ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट ऑन वुमेन, इस टाइप से भी क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हमें डेवलप करनी पड़ेगी और उनकी लिंकेज हमें एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे पॉवर्टी इश्यूज, अर्बनाइजेशन इश्यूज, ये डायरेक्टली आपके क्वेश्चन जो हैं वो बन सकते हैं। कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म, ये भी बन सकते हैं, ठीक है। तो ये सोसाइटी का पार्ट रहेगा। थर्ड जो पेपर है वो आपका रहेगा ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज, फिर देखो ये वाला पार्ट जो है फैक्टर ऑफ लोकेशन, ये डायरेक्टली कई बार यूपीएससी में भी पूछा गया है और एक अच्छा एरिया रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी जो फिनोमेनाज हैं यहाँ से भी, अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनो, इनके बारे में आपको एक डिटेल आइडिया जो है वो होना चाहिए। एंड लास्ट थिंग इज इश्यूज रिलेटेड टू हरियाणा, यानी हरियाणा का हिस्ट्री वाला पार्ट, सोशल इश्यूज, सोसाइटी वाला पार्ट, या फिर ज्योग्राफी वाला पार्ट, ये आपको सेपरेटली प्रिपेयर करना पड़ेगा। लगभग 25 से 30% एरिया हम मान सकते हैं पूरे पेपर में आपको देखने को मिलेगा, जीएस 1 में ही नहीं, 2 और 3 में भी, ठीक है। चलिए बात करते हैं जीएस पेपर 2 की। पेपर 2 सिंपल है, आपका पूरा का पूरा जो पॉलिटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इससे लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया था, एवोल्यूशन, अमेंडमेंट्स, ये भी आ सकता है, ठीक है। फिर जैसे फेडरलिज्म एक पार्ट हो जाता है, लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट भी यूपीएससी का काफी फेवरेट एरिया रहा है। यहाँ पे आप एक अच्छा क्वेश्चन देख सकते हैं, अर्बन लोकल बॉडीज, इसको हरियाणा से भी आपको लिंक करवा के पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर देखिए जैसे अलग अलग जो हमारी स्कीम्स हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद अदर कंट्रीज, ये आपसे कंपैरिजन जो है वो करवाया जाएगा, तो इसमें हमें
जैसे देखो यूएसए है, फ्रांस है, कनाडा है, इनसे कंपैरिजन हमें पता होना चाहिए 3-4 कंट्रीज से, तो वो आपसे पूछा जा सकता है। फिर डायरेक्टली जैसे लेजिस्लेचर वाला पार्ट है, ठीक है, या फिर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी है, आरपीए है, आरपीए से सीधे सवाल बन सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, ठीक है। उसके अलावा वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडीज, सारी जो आप स्टैटिक में पढ़ते हो, वहां से एक बॉडी आपकी पूछी जा सकती है। एनएचआरसी पे क्वेश्चन आ सकता है, सीएलसी पे क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी एक बॉडी को आपको एनालाइज करवाएंगे, उसकी पूरी की पूरी स्ट्रक्चर आप बना के रखें, वो काफी हेल्प करेगा, ठीक है। उसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिसीज, नई पॉलिसीज जो रहेंगी वो डायरेक्टली आपसे पूछी जाएंगी। उसके अलावा ये देखो एनजीओ एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये एक ऐसा एरिया है जो भी सीधा एक पोटेंशियल क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, ठीक है। वेलफेयर स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स आपको पिछले 1 से 1.5 साल की जो है वो जरूर तैयार करनी है, ठीक है। उसके अलावा इश्यूज रिलेटेड टू, ठीक है, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, स्पेशली हेल्थ, एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, यहां से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे पहले भी आए हैं, जैसे नेशनल हेल्थ पॉलिसी है पोटेंशियल, या फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था कि क्यों फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को ओपन किया जा रहा है, ये, ठीक है। पॉवर्टी और हंगर, सीधे क्वेश्चन मिलेंगे कि भाई पॉवर्टी, हंगर, इंडिया इतना कुछ कर रहा है, कितना हम टैकल कर पाए, क्योंकि रिसेंटली अभी जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आया है उसमें हमने काफी जो कहें कि इम्प्रूवमेंट जो है वो शो करी है। ई गवर्नेंस, ये आपका एक पार्ट रहेगा। सिटीजन चार्टर है, ये आपका एथिक्स में भी आता है, इसमें भी आता है, ठीक है, तो कॉमन सा रह जाता है। बाकी रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, आईआर वाला पार्ट, आईआर भी बहुत फेवरेट एरिया है, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। जो रिसेंट न्यूज हमारी चल रही है वहां से क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली मिलेंगे, ठीक है। इंडियन डायस्पोरा वगैरह, या फिर अगेन इन्हीं तीनों में देखते हुए इश्यूज रिलेटेड टू हरियाणा, सोशल, पॉलिटिकल एंड हरियाणा का किसी भी कंट्री के साथ जो इंटरनेशनल रिलेशन में कोहेरेंस चल रहा है उससे भी आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। नाउ कमिंग टू जीएस पेपर 3, यहाँ पे मेनली एक तो आपका पार्ट रहेगा इकोनॉमी, ठीक है। सेकंड आपका पार्ट रहेगा मेन तो इकोनॉमी वाला पार्ट हो जाता है, उसके अलावा जैसे सेकंड साइंस एंड टेक रहेगा, थर्ड आपका एनवायरमेंट रहेगा, फोर्थ डिजास्टर मैनेजमेंट रहेगा, फिफ्थ हमारा रहेगा इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है। ये इश्यूज हो जाते हैं, तो इनमें हमें अच्छे से सारी चीजें जो है वो करनी पड़ेंगी। इकोनॉमी में पोटेंशियल क्वेश्चन जैसे प्लानिंग को लेके, इंक्लूसिव ग्रोथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके अलावा क्रॉपिंग पैटर्न वगैरह हो गया, फार्म सब्सिडीज होगी, फूड प्रोसेसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है फूड प्रोसेसिंग के क्वेश्चन पूछे जाने की, यूपीएससी में भी कई बार आया है। लैंड रिफॉर्म्स अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके अलावा जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स हैं, इन जनरल हमें पता होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे एनर्जी, पोर्ट, रोड, एयरपोर्ट, रेलवे लिखा हुआ है, इनमें से कोई भी एक आपसे पूछा जा सकता है कि कितना हमने अचीव कर लिया है और क्या और बाकी है, ठीक है। साइंस है, साइंस में एवरीडे लाइफ है, या फिर जैसे देखो कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनोटेक, बायोटेक, इनमें से एक पूछा जाएगा। नैनोटेक पूछ लिया या बायोटेक पूछ लिया, ठीक है, या फिर इंडिजिनाइजेशन या इसरो के जो हमारे इनिशिएटिव चल रहे हैं उनके कंटेक्स्ट में। एनवायरमेंट है, इवन तो थोड़ा सा ही मेंशन है बट डिटेल में करने की आवश्यकता रहेगी, 1-2 क्वेश्चन आपको एनवायरमेंट रिलेटेड भी देखने को मिलेंगे। इंटरनल सिक्योरिटी में J&K इशू है, साइबर सिक्योरिटी इशू है, ठीक है, या नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे इश्यूज चल रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए वो सारे रहेंगे, ठीक है। अब इसी को आप लिंक करोगे हरियाणा के कंटेक्स्ट में, जैसे हरियाणा में ड्रग मेनेंस हमारा जो बड़ा इशू है उसके बारे में हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। बॉर्डर जैसे पंजाब है और हरियाणा है पास में है, तो उस इशू को भी थोड़ा सा हम प्रिपेयर कर सकते हैं। या फिर इकोनॉमी वाला पार्ट जो हरियाणा का रहेगा वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइंस एंड टेक, हरियाणा का कंट्रीब्यूशन या हरियाणा की पर्सनालिटीज का कंट्रीब्यूशन, ये भी सवाल आपसे आ सकता है। फोर्थ, तीनों हमने देख लिए हैं। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट अभी ऐड हुआ है दैट इज एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। यहाँ पे मोटे मोटे 8 से 10 सेक्शंस आपके बनेंगे, उनको देख लेते हैं। देखो सबसे पहला है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, ठीक है। इसमें एथिक्स की जनरल क्या होते हैं, क्या डिटरमिनेंट है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहेंगे, और पब्लिक और प्राइवेट लाइफ में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। या फिर फैमिली का, सोसाइटी का और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का, ये सेकंड पार्ट है, इनका क्या रोल होता है एथिक्स को डेवलप करने में। नया है, बेसिक क्वेश्चंस आएंगे और पीवाईक्यू बेस्ड ज्यादा रहेंगे। फिर देखो थर्ड है आपका एटीट्यूड, बहुत डिटेल में पता होना चाहिए कैसे डेवलप होता है, क्या कंटेंट्स हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि एक सिविल सर्वेंट के लिए एटीट्यूड को जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। एप्टीट्यूड अगेन एम्पैथी, टॉलरेंस, इंटीग्रिटी, नॉन पार्टीशनशिप, ऑब्जेक्टिविटी, आपके एप्टीट्यूड में क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है एक सिविल सर्वेंट के। इमोशनल इंटेलिजेंस सीधा आपसे पूछा जाएगा,
अगेन, ठीक है। या फिर देखिए जैसे मॉरल थिंकर्स इंडिया से एक दो इंडिया से पूछे जा सकते हैं, या फिर वर्ल्ड से एक आधा पूछा जा सकता है, जैसा कि यूपीएससी में भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। उसके अलावा ये हमारे जनरल एथिकल गवर्नेंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले जो इश्यूज हैं वो रहेंगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गया, या फिर वर्क कल्चर, सिटीजन चार्टर, आरटीआई, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, पब्लिक फंड्स, तो ये सारे रहेंगे। करप्शन बहुत इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा। और मोटे तौर पे जो यूपीएससी का पैटर्न रहा है 50% आपका थ्योरी बेस्ड रहता है और 50% केस स्टडीज आपसे पूछी जाती हैं। तो मुझे लगता है कि वही एचएस में भी पैटर्न रहेगा, केस स्टडीज भी आपसे लगभग 50 मार्क्स की तो डेफिनेटली पूछी जाएंगी, ठीक है। ये सारा है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू टैकल द न्यू एचसीएस मेंस सिलेबस, आपको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को रीअलाइन करना है, या फिर मैं अगर बात करूं कि मान लीजिए कितना टाइम आप किस सब्जेक्ट को कैसे देना चाहेंगे, आंसर राइटिंग का क्या रोल रहेगा, किस किस तरीके से करनी है, एंड यूपीएससी पीवाईक्यू का कितना रोल रहेगा, ठीक है, किन किन सब्जेक्ट्स में, और इंग्लिश और हिंदी को भी कैसे बैलेंस करना है, उसको हम अलग नेक्स्ट वीडियो में लेके चलेंगे, ठीक है। एचसीएस 2026 मेंस के हमारे बैच जो है वो चल रहे हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ठीक है, या फिर हरियाणा जी के स्पेशल बैच, एथिक्स का स्पेशल बैच, तो आपको जिस भी हिसाब से नीड रहती है उसी हिसाब से आप बैच में एनरोल कर सकते हैं। तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ये हमारा रिजल्ट है, पिछले 3 एचसीएस में 108 स्टूडेंट्स को हम हेल्प कर चुके हैं, और रिसेंट टीओएटीओ में हरियाणा में सबसे बेस्ट रिजल्ट हमारा रहा है 31 आउट ऑफ 56, ठीक है। कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो दिस इज द टीम जो कि आपको हेल्प करने के लिए रहेगी। फोन नंबर है 9996337109, ईमेल है contact@drmitacademy.com, ठीक है। और चरखी दादरी हमारा ऑफलाइन हेडक्वार्टर्स मेजबान चौक चरखी दादरी, और रोहतक हमारा सेकंड सेंटर है 77L नियर सीआर पॉलिटेक्निक, सोने क्लासेस ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑफलाइन भी आके मेंटरशिप एंड तैयारी कर सकते हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम भी हमारे हैं, तो उनके हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आज के इस वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में नए इंसाइट्स के साथ। आपके कोई डाउट हैं तो कमेंट्स में हमें बताइए। थैंक यू, जय हिंद।